हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी टूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है पहला कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। पद्मा पद्मा नाम से दोस्तों ये गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है, वो कितना रखा गया है? तो 25 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कहलाता है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो भारत देश में हीरे की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि फास्फोरस फास्फोरस की खोज किसने की थी। तो फास्फोरस की खोज दोस्तों एच बैंड के द्वारा किया गया है। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों बताइएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक होता है। छठे क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये होगा उड़ीसा राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग ये होगा चेनानी नायसारी सुरंग। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों। यानी कि 9वें क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों। तो नील नदी जो है कहाँ जाकर गिरती है। तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है दोस्तों राइन नदी। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फूलों की नगरी किसे कहा जाता है। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो चमोली शहर को कहा जाता है फूलों की नगरी। तो याद रखना दोस्तों, फूलों की नगरी चमोली नगर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मैकमोहन रेखा किस देश के स्थित है। यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो किस देश के बीच स्थित है दोस्तों। तो ये भारत चीन के देश के बीच दोस्तों ये जो है मैकमोहन रेखा स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। तो मंसूरी को कहा जाता है। मंसूरी शहर को दोस्तों ये पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नीली क्रांति किससे संबंध है। दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये है मछली उत्पादन से। 16 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों ये किया गया था जे थॉमसन वैज्ञानिक के द्वारा। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो महाभारत। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था।
तो मोहम्मद गजनबी के साथ, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो ये हुआ अर्थव वेद में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागा नागा अर्जुन को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। इल्तुतमिश दोस्तों ये गुलाम वंश का शासक था, याद रखना इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता, तो सोना को कहा जाता धातुओं का राजा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज दोस्तों किसे कहा जाता, तो ऊंट को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कारकट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कारकट्टम जो है वो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कालिदास जी को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि शेक्सपियर जो है ये कालिदास जी को कहा जाता है भारत का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तिरुपति मंदिर कहाँ है। तो याद रखना दोस्तों ये तिरुपति मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नमक आंदोलन किसने शुरू किया था। तो नमक आंदोलन दोस्तों शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। यमुना नदी के तट पर दोस्तों कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये होगा दिल्ली शहर, सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये 30 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया दोस्तों ये शेरशाह ने रखा था, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है। भारत देश का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा दोस्तों, तो ताओबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य कहलाता है, तो ये गुजरात राज्य का कहलाता है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों इंदौर शहर, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप दोस्तों ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, अशोक सम्राट के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो भारत में बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ है, तो ये फतेहपुर सिकरी में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा ये 36 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, जिसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट में देना होगा। तो चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, तो कर्नाटक राज्य में। 37 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में सोने की खान दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का पुराना नाम क्या है। दोस्तों महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता। जय संहिता जो है दोस्तों ये पुराना नाम कहलाता महाभारत का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं।
दोस्तों तार और केबल जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो यह बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी जो है वो है कद्दू, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म दोस्तों हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि 42 क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत देश में सबसे ज्यादा फल दोस्तों केला को खाया जाता है, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? बताइए दोस्तों प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत देश में दोस्तों पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ए तमिलनाडु राज्य। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत देश में दोस्तों पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है ये मुंबई शहर में, याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया दोस्तों? तो इसे लागू किया गया था 2002 ईस्वी से। कब? 2002 ईस्वी से दोस्तों ये लागू किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद शहर को, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये 49 नंबर क्वेश्चन का, जो कि अहमदाबाद शहर जो है ये भारत का बोस्टन कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा जिसका जो जवाब है दोस्तों आप सभी का नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को देना होगा दोस्तों, कितने लोग जो है इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत के किस राज्य में दोस्तों पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों से कम है? ऑप्शन है बिहार, बी में दिया हुआ राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया हुआ दोस्तों केरल, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो आप लोग दोस्तों इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है नीचे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।